हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद की प्रश्नावली 2.4 का आपका पहला प्रश्न इससे पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आपका कराएंगे हम प्रश्न संख्या 2। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। आपको क्या करना है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना है कि इनमें gx, ये जो gx दिया है ये px का गुणनखंड है या नहीं। तो ये आप कैसे बताएंगे, इससे इसको भाग देने पर जब शेषफल 0 आएगा तभी पता चलेगा। शेषफल 0 आएगा तो ये इसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आएगा तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो आप भाग करके भी करा सकते हैं और आप इसका शून्य इसमें रख के भी करा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरी विधि इसमें अपनाते हैं। तो दूसरी विधि में क्या करना है आपको, gx बराबर x+1 का शून्यक -1 px में रखने पर, तो gx का जो शून्यक होगा क्या होगा -1, x+1 का शून्यक क्या होगा -1, उसको px में रखेंगे। px रख लो पहले, क्या है 2x³ + x² - 2x - 1। तो ये क्या हो जाएगा p - 1 बराबर 2 × x³ है तो 2 × -1³ लिखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस x के स्क्वायर को क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर, -2 गुना x है तो -2 गुना -1 लिखेंगे, x की जगह -1। अब क्या करेंगे आप, 2 गुना -1 का क्यूब, विषम पावर है माइनस पे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर सम पावर है तो प्लस का 1 आएगा, और 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 -1, 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 प्लस का 1, प्लस का 2 माइनस का 1, -2 से +2 कट गया, +1 से -1 कट गया, क्या बचा 0, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि gx px का गुणनखंड है। तो ये तो गुणनखंड आ गया है। ठीक है, ये इसका गुणनखंड है। अब हम दूसरा प्रश्न चेक करते हैं। दूसरे हल में हमें क्या लिखना है कि gx बराबर x+2 का शून्य क्या होगा -2 होगा ना, x+2 का शून्य क्या होगा -2, px में रखने पर, इसको px में रखेंगे। तो चलिए px लिख लेते हैं हम। px क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1, इसमें रख के करते हैं। आप भाग करके भी देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए x की जगह क्या रखना है आपको, -2 रखना है, -2 का क्यूब, 3 गुना x² है तो 3 गुना -2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3 गुना x है तो 3 गुना -2 लिखेंगे, प्लस 1, -2 पे पावर 3। पहले तो ये देख लीजिए 2 की पावर 3 कितना होता है 8। ठीक है, और माइनस के नंबर पे विषम पावर है तो माइनस का 8। ठीक है, प्लस 3 गुना 2 की पावर क्या होता है 4, और माइनस के नंबर पे सम पावर है तो प्लस का 4 आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, माइनस का 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 1, -8 प्लस 3 चौक 12, -6 प्लस 1, p-2 चल रहा है ये। ठीक है, -2 रखा है इसमें हमने। यहाँ देख लीजिए 12 और 1, प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लो, 12 और 1 कितने हो गए 13, और 8 और 6 कितने हो गए -14। ये माइनस की संख्याएं हैं तो क्या आया, माइनस का 1 आया, 0 नहीं आया ना, -1 आया। इसका मतलब gx px का गुणनखंड नहीं है, ये इसका गुणनखंड नहीं है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार आपको x - 3 को चेक करना है। ठीक है, तीसरे प्रश्न में
आपको क्या करना है कि जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3 का शून्य क्या होगा, शून्य 3 होगा। इसको किस में रखेंगे, पी एक्स में रखने पर, ठीक है। तो चलिए पी एक्स को लिख लीजिए। पी एक्स क्या है, एक्स की पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। पी 3, एक्स माइनस 3 है तो शून्य 3 होगा। एक्स की जगह 3 रख देंगे, एक्स क्यूब है तो 3 क्यूब लिखेंगे, माइनस 4 गुना एक्स स्क्वायर है तो 4 गुना 3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस एक्स दिया है तो 3 लिख देंगे, इसकी जगह 6 हो गया। 3 की घात 3 क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 बार गुना 27 माइनस 4 गुना 3 का वर्ग क्या होगा, 3 तिया 9 प्लस 3 जमा 6, 27 माइनस 9 चौक कितने हो गए 36 प्लस 6 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 9, 27 और 9 कितने हो गए 36 माइनस 36 कितना आ गया 0 आ गया है। अब देखिए बच्चों आपका शेषफल 0 आ गया है, इसका मतलब गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। अब इसमें आपको दे दिया है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 का शून्यक 1, x माइनस 1 का शून्यक क्या होगा 1, 1 को इन बहुपद में रखवाने पर 0 आएगा। तो आपको क्या करना है कि इन बहुपदों में x की जगह 1 रख दो और इस बहुपद को 0 के बराबर रख दो, तो आपका k का मान आ जाएगा। चलिए हम पहला प्रश्न कर लेते हैं। x माइनस 1 का शून्यक, पहले हल लिखेंगे, ठीक है। x माइनस 1 का शून्यक 1 प्रत्येक बहुपद में रखकर बहुपद को शून्य के बराबर, बहुपद को शून्य रख देंगे, शून्य के बराबर रखने पर। तो क्या करना है आपको कि x माइनस 1 का शून्य प्रत्येक बहुपद में रख दें। चलिए रखते हैं। x माइनस 1 का शून्य पहला ले लीजिए p माइनस 1, पहले तो पी एक्स लिख लीजिए आप। पी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है। p माइनस 1 बराबर क्या रख दो 0, ठीक है। तो p माइनस 1 की वैल्यू रखिए पहले यहाँ से। x को क्या लिखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x को क्या लिखेंगे माइनस 1 प्लस के बराबर क्या रख देंगे 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 1 प्लस के बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक मिनट, माइनस 1 का शून्य 1 है ना, तो आप 1 रखेंगे, प्लस 1 नहीं रखेंगे। 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 और x की जगह क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 लेंगे और x की जगह क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 प्लस के। अब आप देखिए 1 प्लस 1 कितने हो गए 2 प्लस के बराबर क्या है 0 और के बराबर क्या होगा माइनस का 2। ये 2 इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा बच्चों आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार आप दूसरे प्रश्न में करेंगे। पी एक्स लिखेंगे आप पहले, क्या है पी एक्स है आपका 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। तो आप क्या करेंगे P1 बराबर 2 गुना एक्स स्क्वायर है 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस
k गुना x है तो k गुना 1, x की जगह 1 रखेंगे प्लस √2 और फिर इसको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, 1 रखने पर इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 एकम 2 प्लस k एकम k प्लस √2 बराबर 0। तो k कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस का √2 और माइनस का 2। ये जो है √2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बाहर लेके √2 प्लस 2, इस तरह से भी आप k का मान लिख सकते हो। ये आपके k का मान आ गया है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न में भी आपको यही करना है। आप पहले लिखेंगे px बराबर kx² माइनस √2x प्लस 1। अब x की जगह आप क्या रख देंगे, 1, k गुना 1 का स्क्वायर माइनस √2 गुना 1 और प्लस 1 बराबर किसके रख देंगे, 0 के। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, k 1 जा k माइनस √2 1 जा √2 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा, k यही रहेगा, √2 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर। फोर्थ प्रश्न देखिए आप, क्या दिया हुआ है, px आपको kx² माइनस 3x प्लस k बराबर किसके रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे, पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे। p1 बराबर k गुना 1² माइनस 3 गुना x है ना, 3 गुना 1 प्लस k। अब रखेंगे इसको 0 के बराबर। ठीक है, अब देखिए आप, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की k में गुना क्या आएगा, k माइनस 3 एकम 3 प्लस k बराबर कितना आएगा, 0। k और k कितना हो गया है बच्चों, 2k माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2k बराबर 3, माइनस 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, और 2 गुना में है तो भाग में चला जाएगा। तो k बराबर आपका आएगा यहाँ पर 3/2। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया है कि निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको 4 बहुपद दिए हैं, और कैसे बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इनकी पावर कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर, अधिकतम घात कितनी है, 2। तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं, चलिए हम पहला प्रश्न हल करते हैं इसका। 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब आप एक चीज देखिए कि x² का गुणांक क्या है, 12, और अचर पद क्या है, 1। इन दोनों की पहले गुना करा लें। 12 गुना 1 कितना है बच्चों, 12। 12 के आपको ऐसे गुणनखंड बनाने हैं, प्लस का 12 आया ना, तो ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि जोड़ने पर 7 आए। तो क्या हो सकते हैं, 4x जमा 3x, ये हो सकते हैं ना। 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 4x जमा 3x, लेकिन 7x माइनस का है, इसलिए हम 4x जमा 3x हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो चलिए बीच वाले पद को क्या लिख लेंगे, 4x जमा 3x माइनस 4x जमा 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। माइनस के नंबर से जब ब्रैकेट ओपन होता है तो सभी साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का 4x होगा, और ये भी माइनस का 3x होगा, और प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन है, 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। 4 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया। यहाँ से 4 कॉमन लिया तो क्या बचा, 3। यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x, माइनस यहाँ से 4 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 1। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 लेंगे। लेकिन हमें यहाँ माइनस लाना है, इसीलिए माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे।
तो आपका 3x प्लस का हो जाएगा और 1 आपका माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्या हमें एक जैसी बनानी है। तो अब आपका क्या बचा, इधर से इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 1 दोनों में है ना, 3x माइनस 1, तो क्या लिखेंगे 3x माइनस 1 कॉमन लेके, यहाँ क्या बचा 4x माइनस 1, और ये ही आपका क्या होगा गुणनखंड। इस तरह से आपको इनके गुणनखंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए दूसरा प्रश्न करके दिखाते हैं हम। दूसरे में आपको दिया है 2x स्क्वायर जमा 7x जमा 3। अब आप यहाँ देखिए x स्क्वायर का गुणांक 2 है, अचर पद 3 है, इनकी गुना जब आप कराएंगे 2 गुना 3 क्या आएगा बच्चों 6। 6 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि जोड़ने पर 7 आए। क्या हो सकता है, 6 और 1 हो सकता है ना, 6 एकम 6 और 6 और 1 7, 6 और 1 हो सकता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर, 7x को आप लिख सकते हैं 6x जमा 1x। ठीक है, प्लस का है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 6x जमा 1x जमा 3। बीच वाले पद को आपको तोड़ना है 2 भागों में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तोड़ना है, इसकी और इसकी गुना करा के 6 के तोड़ना है, 6 को तोड़ना है। ठीक है, किसमें बीच वाले पद में के 7 आए। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा। अब 2 तो बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, इसमें से एक x तो रह गया ना, यहाँ से x तो बाहर आ गया, 6 में से 2 बाहर आ गया तो कितना बचा 6, 6 में से 2 बाहर आ गया कितना बचा 3, 2 तिया 6 होता है ना, प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस का 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x प्लस 3। अब ये 2 पद बन गए, इन दोनों पदों में x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 हम एक बार लिख लेंगे कॉमन लेके, तो यहाँ आपका क्या बचेगा 2x और यहाँ आपका क्या बचेगा प्लस 1। तो यही आपका क्या होगा गुणनखंड होगा। दूसरा प्रश्न आपका हो गया है। चलिए तीसरा देख लीजिए, 6x स्क्वायर जमा 5x माइनस 6। आपको क्या करना है, x स्क्वायर की गुणांक की 6 की और गुना करा देंगे अचर पद से, अचर पद आपका -6 है, तो 6 6 कितने आएंगे -36 आएंगे। अब की बार आपको -36 को 2 भागों में तोड़ना है, क्योंकि -36 है तो ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि घटाने पर 5 आए। इस बार घटाने पर 5 लाना है, ये तो जोड़ने पर आया था ना, ये जोड़ने पर थे, अब घटाने पर लाना है, तो क्या आएगा 9 जमा 4, 9 चौक 36 और 9 जमा नहीं माइनस, 9 चौक 36 और 9 माइनस 4 5, तो 5x को क्या लिख देंगे 9x माइनस 4x, इस तरह से आप लिख देंगे। 6x स्क्वायर को प्लस का है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। अब इन दोनों में से 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, यहाँ से 3 बाहर आ गया तो 2 रह गया, 3 दूनी 6, यहाँ से एक x बाहर आ गया तो एक x रह गया, प्लस यहाँ से 3 बाहर आ गया, 3 तिया 9, एक 3 रह गया, लेकिन x यहाँ नहीं बचा, x बाहर आ गया है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, लेकिन माइनस भी इन दोनों में कॉमन है, तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, ये प्लस का 2x बचेगा और ये प्लस का 2 तिया 6 3 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है आपको 2x प्लस 3 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ आपका बचा 3x माइनस 2, और यही आपके होंगे गुणनखंड। बहुत आसान गुणनखंड है। चलिए फोर्थ देख लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब आप देखिए x स्क्वायर का गुणांक 3, अचर पद -4, 3 की गुना -4 से कराएंगे, 3 चौक क्या आएगा 12, लेकिन माइनस का 12 आएगा। ठीक है, -12 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए, क्योंकि माइनस का 12 है तो घटाने पर 1 लाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1, x के साथ में कोई संख्या नहीं है ना तो 1 होता है। ठीक है, तो 1 लाना है, तो क्या होंगे 12 के ऐसे 2 टुकड़े क्या होंगे 4 माइनस 3, 4 तिया 12, 4 माइनस 3 1,
4 माइनस 3 क्या होगा, 1 होगा, 1 लाना है हमें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 3x लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर। लेकिन यहाँ माइनस लगा है इसलिए हम ये चीज ब्रैकेट में लिखेंगे, 4x माइनस 3x माइनस का 4। इससे आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होता जब आप इस चीज का ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। तो देखिए बच्चों, माइनस के नंबर से जब ब्रैकेट ओपन होगा अंदर के साइन चेंज होंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बच्चों, इन दोनों में x कॉमन होगा। x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 3 और x, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए और 3x और माइनस 4 को एज इट इज लिख दीजिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x माइनस 4 इन दोनों में कॉमन है, और यहाँ आपका बचेगा x और यहाँ आपका बचेगा प्लस 1, और यही आपके क्या होंगे बच्चों, गुणनखंड होंगे। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आपके इतने ही प्रश्न कराएंगे, बाकी के आपका 2.4 का एक ही प्रश्न बचा है, प्रश्न संख्या 5, वो थोड़ा सा लेंथी है तो उसको अगली क्लास में करा देंगे। तो बच्चों चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।